डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड डी बी वैक्टर ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल एट अ डिस्टेंस आर वैक्टर एंड एन एलिमेंट कैरिंग करंट आई इज। तो किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है कि आपके पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, लेट अस से इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है ना। इसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया डीएल वेक्टर। तो इस डीएल वेक्टर से आर डिस्टेंस दूर कोई पी पॉइंट है और इस डीएल वेक्टर में और आर वेक्टर, ये जो आर वेक्टर है मेरा, इनके दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो बायो-सावर्ट लॉ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सारी चीज़ों को, आई करंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आर डिस्टेंस है इस पोर्शन से, है ना, थीटा डी एल और आर के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है इसकी। वेक्टर फॉर्म निकालनी बहुत इजी है। यहाँ पे एक तो हमको साइन थीटा दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बनने वाला है दो वेक्टर्स का। जब भी आपको साइन थीटा दिखे तो मतलब वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है, और जब आपको कॉस थीटा दिखेगा तो वो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वजह से आएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक वेक्टर क्या होता है? कोई भी वेक्टर होता है तो वो दो चीज़ों से बनता है, एक उसका मॉड्यूलस और दूसरा उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन को डिनोट करते हैं हम लोग कैप से, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर से। तो अगर मैंने बी वेक्टर लिखा तो बी वेक्टर फिर रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसका मॉड्यूलस डॉट लगाएंगे, साथ में उसकी डायरेक्शन। तो मॉड्यूलस एंड डायरेक्शन दोनों मिलके क्या बनाएगा? मेरा वेक्टर। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये डी एल मेरा वेक्टर है तो डी एल वेक्टर लिखा, नीचे आर स्क्वायर है, नीचे आर स्क्वायर ऐसे लिखा, ये पूरा का पूरा मेरा मॉड्यूलस है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए मैंने आर कैप लिख दिया, ठीक है ना। लेट, ये डायरेक्शन जो है ये आर कैप डायरेक्शन है। अब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है ना आपको? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन में उसका मॉड्यूलस, ठीक है। तो इस आर कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर वेक्टर अपॉन आर, आर वेक्टर अपॉन आर, और एक आर स्क्वायर ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो ये आर आर मिलके आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, एक तो डीएल वेक्टर आ गया और एक आर वेक्टर आ गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा। क्रॉस क्यों करूंगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड में साइन थीटा आ रहा था। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? आई थिंक सेकेंड वाला अपना ऑप्शन इसमें सही बैठेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।